और हैं, गाइड हैं, जिसका कि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। अमेरिका से बैठे बैठे उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि बैठे बिठाए बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया, और उस बयान में उन्होंने साफ तौर पर, चूंकि प्रधानमंत्री इस वक्त दक्षिण भारत में हैं, वहां के लोगों के त्वचा के रंग को लेकर जो कमेंट आए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने इसको लेकर कहा भी कि हम तो कृष्ण भक्त हैं और हम तो कृष्ण के पुजारी हैं। ऐसे में आपने बढ़िया सवाल किया है, और इस सवाल को समझने की ये जरूरत है कि सैम पित्रोदा ने सिर्फ कांग्रेस के उस विचार को शब्द दिया है। शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस जिस नेशन स्टेट को मान के पिछले 70-75 साल से एक देश के रूप में जो इसकी सिविलाइजेशन है, इसका एक कल्चरल इंटीग्रिटी है, उसको नकारती रही है। आंध्र प्रदेश का कोई व्यक्ति भारत के किसी शहर या अपने तीर्थ स्थान पे आता है तो वो उसके एक सांस्कृतिक वैभव और अपनी सभ्यता का गौरव होता है। यहाँ का कोई बंदा उत्तर का कोई दक्षिण जाता है और अपने वो धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों पे पहुंचता है तो ये भारत के एक सांस्कृतिक एकता का उसको एक गौरव के रूप में देखता है। तो जो भारत के नजरिए से देखने के बजाय आपने एक नेशन स्टेट के रूप में चश्मे से भारत को देखने की कोशिश की है, इसलिए सैम पित्रोदा के यहाँ के जो चमड़ी के रंग पे आपने इसको अलग अलग इसमें बांटा है। और ये जब विविधता की परिभाषा आप देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग चीनी जैसा लगते हैं, साउथ के लोग जो है साउथ अफ्रीका के जैसे लगते हैं, और अगर वेस्ट के लोग हैं वो अरबियन जैसा लगते हैं, तो ये आपकी सोच है। उस सोच को आज सैम पित्रोदा ने उसको एक शब्द दिया है। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये देखिए कि संस्कृति के जो मूल आधार है, उस आधार को आप किस तरह से नकारते रहे हैं कि एक भारत की जब बात आप कहते हैं तो वो भारत इस देश की जो अलग अलग हमारी प्रमुख स्थल है और उस स्थल की जो सांस्कृतिक एकता है, इस डोर का एक महत्वपूर्ण योगदान है भारत की एकता और अखंडता पे। बिल्कुल। हम दुनिया के जो सभ्यतागत कोई देश होगा उसमें भारत अकेला ऐसा देश है जो अपनी प्राचीन परंपरा और अपनी पहचान को कायम रखा है। बिल्कुल। हमारी प्राचीन पद्धति आंध्र प्रदेश में सेम वैसे ही है जैसे उत्तर भारत में आपके किसी जगह वो धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं होती होगी। तो ये सारी चीजें जो है, जब आप इसको एक नेशन स्टेट के रूप में इसको परिभाषित करते हैं तो आप कहीं से भारत के इस जो महान सभ्यता के जो धरोहर के हम साक्षी हैं, जो पीएम मोदी बार बार कहते हैं, इस बात को आप नकारते हैं। और तो विनोद जी देखिए ना, ये विनोद जी ये भी बात काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री हमारे एक तरफ तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कहते हैं, भारत को जोड़ने की बात, श्रेष्ठ भारत की बात कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर और अब तो नस्ल और चमड़ी और उसके रंग के आधार पर भेदभाव करने की कोशिश कर रही है। तो ये साफ दिख रहा है भारतीय जनमानस के बीच ये संदेश पहुंच रहा है कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, पूरे भारत को एक जोड़ने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बयान आता है। लेकिन अब हम रुक करेंगे एक बार फिर से, हमारी सहयोगी आयशा भी लगातार बनी हुई हैं विजयवाड़ा से। आयशा, जिस बात का जिक्र विनोद जी कर रहे हैं कि ये जो दीवानापन है, लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, और आप भी कह रही थी कि जो एक स्टाइल होता है फिल्मी स्टाइल, उस तरीके से लोग उनका वेलकम कर रहे हैं इस वक्त आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। लेकिन मेरा सवाल ये कि जिस तरह से अगर व्यक्ति विशेष पीएम मोदी की ही बात कर ली जाए तो बीते 10 वर्षों में उनके प्रधानमंत्री रहते हुए उनके ऊपर और उनके सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है, एक बात। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री और वहां की जनता, आंध्र प्रदेश की जनता, वाईएसआरसीपी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं, जिस तरह से वहां पे करप्शन के केसेस आए हैं, इसको लेकर वो त्रस्त है, काफी परेशान है। ऐसे में आपको लगता है कि वाकई इस बार ये जो जनता जो बाहर आई है पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए, उनके देखने के लिए, वोट में भी तब्दील होंगे क्योंकि उनको एक विकल्प मिलेगा? इसलिए मैंने ये सारी बातें कही कि व्यक्तिगत तौर पर और सरकार के तौर पर भी कोई ऐसा डेंट नहीं लगा है भ्रष्टाचार का पीएम मोदी के खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है एक उदाहरण है
के लोग लोग देखते हैं कि इस तरह का प्रशासन हो, इस तरह की जो उनकी छवि है वो उनके नेताओं में भी नजर आए, स्थानीय नेताओं में भी नजर आए।